हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपके पास कोई स्टोरी है, एनिमेशन के लिए आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ न कुछ आइडिया होगा, कुछ स्टोरी हो गया, आप कुछ सोच समझ के रखे होंगे कि मेरे को इस स्टोरी का कार्टून में और इसको कैरेक्टर में लगा के बनाना है। तो कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि हमको कि स्टोरी किस प्रकार से मान के लिए लिखना है, किसके बाद कौन सा सीन आएगा, क्या एक साथ लिखना है। फिर जब मान चलिए 2-4 कैरेक्टर एक साथ बोल रहे हैं तो उसको हम ब्लेंडर में ले जाके किस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो वो सब प्रॉब्लम है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान चलिए हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम पहले आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए अच्छी सी, कि आप एक स्टोरी रखनी चाहिए, ठीक है। पहला बात है कि आपके पास एक स्टोरी हो गई। अब स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। जैसे एक स्टोरी होती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मान के चलते हैं। एक तो होगा कि स्टोरी किसी रोड का होगा। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे एक स्टोरी, जैसे कुछ भी लेके चलते हैं कि एक मार्केट है, वहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कस हो रहा है और सर्कस हो रहा है, वहाँ पे एक बंदर सर्कस करता है, मतलब जो उसका मालिक है वो उसको नचाता है और वो सर्कस करता है, ठीक है। तो जब सर्कस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस पर बंदर उस रस्सी पे नाच रहा है। एक छोटी सी लड़की आती है और उस रस्सी के ऊपर नाचने लगती है, मतलब चल के जाती है आराम से बैलेंस बना के। तो दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो चैलेंज करता है सभी को। तो फिर जो दूसरा नया व्यक्ति है कहता है वो मैं कर सकता हूँ। तो वो जो वहाँ पे जादू कर रहा होता है, वो जो सर्कस कर रहा होता है, वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, अगर तुमने ये करके दिखा दिया, ठीक है, तो मैं तुमको 500 रुपये दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुमको 1000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट है। तो और जो खेल है वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है, स्टोरी में और थोड़ा मज़ा आ जाता है कि लोग और थोड़ा देखना चाहते हैं कि ये क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, अभी ये पैसा हारेगा या जीतेगा। तो ये और थोड़ा इसमें आनंद, मतलब कि ट्विस्ट आ गया है। तो वो कर रहा है, तो क्या करता है, वो चढ़ता है और जब वो बैलेंस बना के आगे चलने लगता है तो वो बीच में जाके वो बैलेंस नहीं कर पाता और वो व्यक्ति जो नया सा जो चैलेंज किया था वो गिर जाता है। तो उसको चोट लगती है और सभी लोग हंसते भी हैं और ऊपर से क्या होता है, उसको 1000 रुपीज़ उस सर्कस वाले को भी देना पड़ता है और वो मुंह लटका के वापस घर चल जाता है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो मान चलिए ये ऐसा स्टोरी है। तो इस स्टोरी को हम लोग अगर मान चलिए अगर हमको एनिमेशन में डालना है तो क्या करेंगे। स्टोरी हो गई, आपने ये स्टोरी लिख लिया, पहले ये स्टोरी पूरा लिख लीजिए, ठीक है। आपके मन में जो स्टोरी आ रही है उसमें लिख लीजिए। अब उसमें से क्या कीजिए, आप कैरेक्टर को उठाइए। तो अभी उस स्टोरी में से मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ। कैरेक्टर मेरा क्या है, एक तो है कि सर्कस वाला, ठीक है, एक है सर्कस वाला और ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, बंदर। तीसरा हमारा क्या हो गया, जो वो बच्ची थी ना, वो बच्ची जो सर्कस कर रही है, तो वो बच्ची हो गई। और आपका चौथा क्या हो गया, वो मेन कैरेक्टर में देखना, वो जो नया लड़का था तो वो व्यक्ति हो गया कि नया व्यक्ति। ये नया व्यक्ति चैलेंज किया है। तो आपके पास कितने कैरेक्टर हो गए, 1, 2, 3 और 4। मेन 4 कैरेक्टर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर को आपको कार्टून में डालना है। जब ये हो जाए तभी यहाँ पे देखते हैं। अभी क्या करना है, जब ये हो जाए तो अब वहाँ पे कुछ पब्लिक्स हैं, तो पब्लिक को आपको कवर करना है। जो हम पर्सन उसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या करेंगे, हम पब्लिक। ठीक है, हमने यहाँ पे पब्लिक को भी, कुछ पब्लिक होंगी वो इधर उधर मूव करेगा, ठीक है, वहाँ पे खड़ा रहेगा। 5 हो या 10 हो पब्लिक वहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये जो सर्कस होती है, तो अब यहाँ पे जब ये हमारा हो गया, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी में हमने क्या किया। स्टोरी पहले आपने लिख लिया। स्टोरी में से आपके दूसरे नंबर पे क्या किया, आपने दूसरे नंबर पे आपने कैरेक्टर को ले लिया। तो आपने यहाँ से 4 मेन कैरेक्टर लिया और 5वां पब्लिक लिया।
जब कैरेक्टर का आपका फिनिश हो जाए उसके बाद हम लोग न्यू लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल को लेता हूँ, आप सब इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए एक बार, और मैं यहाँ पे न्यू फाइल लेता हूँ। तो न्यू फाइल में अभी मैं यहाँ पे सीन सेटअप करूँगा। तो अब मान चलो कैरेक्टर मैंने कर लिया और मेरे को पता है स्टोरी के अकॉर्डिंग कि सीन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सीन सेटअप में जाता हूँ। सीन सेटअप में क्या है कि वो रोड, ठीक है, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला रोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। रोड बन जाएगा तो वहाँ पे अगल बगल में कुछ अगल बगल में सीन से बिल्डिंग्स कुछ बनानी पड़ेगी हमको, छोटा मोटा इधर उधर का बिल्डिंग बना देना पड़ेगा, ठीक है। घर और जो भी हो गया बन गया। और फिर जैसे आपको तीसरा स्काई डालना पड़ेगा, ठीक है, चौथा, और उसमें जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे वहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट हो गई, तो ये आपका सीन में ये सब कुछ आ जाने वाला है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मान चलिए सीन को फिनिश करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जब ये सीन सेटअप हो जाएगा आपका, पहला हमने क्या किया, स्टोरी लिख लिया, दूसरा हमने कैरेक्टर कर लिया, और तीसरे में हमने क्या किया, सीन को हमने पहले लिख लिया कि हमारे पास ये सब कुछ आने वाला है। अभी हम कुछ एनिमेशन स्टार्ट ही नहीं किए हैं, जस्ट ये हम स्क्रिप्ट लिख रहे कि ऐसे ऐसा कुछ हमारे होने वाले हैं। तो अब क्या होगा, आप मान चलिए एक्शन में लाना है आपको इसको। तो एक्शन सीन में जब करेंगे तो क्या होगा, आप चौथे नंबर पे आते हैं। जब सब कुछ हो जाए तो एक्शन स्टेज में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका कार्टून, सपोज ये पहला क्या होगा, पहला मान के चलिए वो मदारी वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। पहला क्या करे, सर्कस वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, बंदर को लेकर और वहाँ पे वो छोटी लड़की को लेकर वहाँ बैठा हुआ, वो अपने सर्कस का झूला उला जो भी है, यहाँ पे आप वो भी लिख लिए कि वो कुछ रस्सी बांधा है रोप टाइप का, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो आप जितना आप इमेजिन करेंगे, जितना स्टोरी में आप ध्यान से सोचेंगे कि जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब यहाँ लिख लीजिए पहले, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उस सब को लिख लीजिए। फिर एक्शन स्टेज में क्या करेंगे, सर्कस वाला क्या कर रहा है वहाँ पे है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वह बच्ची रहेगी, फिर उसके बाद बंदर रहेगा वहीं पे, और फिर पब्लिक रहेगा, वो सब एक ही जगह पे इकट्ठा है। तो ये आपका मान चलिए ये सब इकट्ठा है वहाँ पे, ऑलरेडी वो सब सर्कस चला रहा है। अभी यहाँ से जब सर्कस चला रहा है तो लास्ट में वो व्यक्ति क्या करता है, बच्चा जो नया व्यक्ति होता है वो एंटर करता है यहाँ पे। नया व्यक्ति क्या करता है, एंटर करता है वहाँ पे, और फिर वो चैलेंज करता है। अब चैलेंज में वो कुछ भी कह सकता है कि मैं भी करके दिखा सकूँ, जैसे मैंने आपको स्टोरी बता ही दिया कि उस तरह से होगा। तो वो सब कुछ आप लिख लीजिए, कौन कब बोल रहा है, कितना बोल रहा है। जब ये सब कुछ आपके पास हो जाए, ठीक है, ये आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि आप खुद ही स्टोरी लिख रहे होंगे। तो ये सब कुछ जब हो जाएगा तो आपको तो फिर ये तैयार कर लेना होगा, पहले कैरेक्टर तैयार करना है, सीन सेटअप जितना भी है वो तैयार करना है, उसे क्लोथ व्लोथ जो भी रखने हैं आपको, सड़क वड़क का जो भी सीन रखना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो सब आप पहले बना लेंगे। जब ये सब बना लेंगे तो उसके बाद आएगा कि वॉइस रिकॉर्डिंग की बात, कि हम लोग वॉइस किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, इसको जरूर आप सेव कर लीजिए, लगेगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको पता ही होगा। जब ये हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि सीन रिकॉर्ड कैसे करना है। मान के चलिए पहला मेन बोलेगा इसमें सर्कस वाला, मेन कैरेक्टर होगा आपका सर्कस वाला, ये बोलेगा, और दूसरा जो बोलेगा नया व्यक्ति। यही दो मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोलने वाले हैं। बीच में पब्लिक तालियां वालियां मारेगी, तो बीच में क्या करना है आपको, पीछे से बैकग्राउंड में जो क्लैपिंग का साउंड वो लगा देना है, और जो भी शोर होता है गुल होता है सर्कस में वो सब पीछे से बैकग्राउंड में
जब जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा, लास्ट में जब आप एडिट करने लग जाएंगे तो वहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सब कुछ नहीं लगाना, अभी ये आपको मेन इस 2 कैरेक्टर पे फोकस करना है। तो पहला कैरेक्टर क्या करेगा, अभी यहाँ पे बोलने वाला है। मान चलिए ऐसा कुछ होगा, आओ आओ देखो यहाँ पे सर्कस हो रहा है, ठीक है, मैं बंदर को नचाऊंगा और ये रस्सी पे चलेगा, तो ऐसा तमाशा आप नहीं देखा होगा, तो आइए देखिए देखिए। मान चलिए इसका कुछ वॉइस है, ऐसा कुछ इसने बोला, ये आपका हो गया। दूसरे बार क्या कर रहा है, ये हमारा मान चलिए फर्स्ट कैरेक्टर का वॉइस है, ये हमने फर्स्ट रखा। अभी दूसरे में क्या करेगा ये, तो फिर वो कुछ डांस कर रहा है, तो मान चलिए कुछ देर रुका। और तीसरे में क्या कर रहा है, मतलब दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ पे आके ये नया व्यक्ति आता है और चैलेंज करता है इसको। जो जो भी आ रहा है आप प्लस करते जाइए यहाँ पे, ठीक है। मान चलिए नया व्यक्ति कहता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉइस कैरेक्टर नंबर 2 ये आ रहा है। तो इस वॉइस के साथ में इस वॉइस को पहले आप रिकॉर्ड कर लीजिए। पहला जो कैरेक्टर बोल रहा है उसकी जितनी भी वॉइस है उसको आप एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद जो नया व्यक्ति बोल रहा है उसकी जितनी वॉइस है उसको एक जगह पर रिकॉर्ड कर लीजिए। तो 2 फोल्डर बन गए आपके। अब किसके बाद क्या बोल रहा है, किसके बाद क्या बोल रहा है, ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान चलिए इस वॉइस के बाद सर्कस वाले ने बोला आओ आओ तमाशा देखो, ये तो बहुत बहुत शानदार तमाशा हो रहा है, यहाँ पे सर्कस हो रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा इसने बोला। तो तुरंत दूसरे के बाद क्या बोलता है, दूसरा व्यक्ति आता है, ये वाला नया कहता है अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है। तो ये बोला, तीसरा फिर ये बोलेगा कि क्या लगता है तुमको, ये बच्चों का खेल है, अगर हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ। तो ऐसा इसने बोला। तो मान चलिए अब ये कैरेक्टर नंबर 1 यहाँ पे बोला फिर से। तो हम यहाँ पे ये आपका एक फोल्डर बनते जा रहा है, इसमें हम एक साथ ऐड करते जा रहे हैं। तो फिर जब ये बोल दिया पहला कैरेक्टर, फिर दूसरे कैरेक्टर की बारी आई, बोलता है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकता हूँ, मौका तो दो मेरे को। तो दूसरा नंबर का कैरेक्टर बोलता है ऐसा कि मौका तो दो। फिर पहला कैरेक्टर की बारी आती है, वो पहला बोलता है अगर तुमने कर दिया तो मैं तुमको 500 रुपये इनाम दूंगा, अगर तुम नहीं कर पाए तो 1000 रुपये तुम्हें मेरे को देने होंगे। तो ऐसा मान चलिए पहला कैरेक्टर ने ऐसा कुछ बोला। तो फिर इसके बाद प्लस करते जा रहा हूँ, इसके बाद ये आ जाएगा और फिर से पहला कैरेक्टर बोलेगा हाँ हाँ करके दिखाता हूँ, चलो अभी मैं दिखाता हूँ करके। तो पहला कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, अब वहाँ पे रस्सी पे जाता है, स्टार्ट करता है। और अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये दोनों कैरेक्टर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, पब्लिक वहाँ पे देख रही है, सारे बच्चे सब देख रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है, शोर हो रहा है। मेन जो बोल रहा है ये 2 ही कैरेक्टर बोल रहा है। तो इस तरह से पहले मैंने क्या बोला, पहले कैरेक्टर की जितनी सारी बातें हैं वो एक बार में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद दूसरे कैरेक्टर की जितनी सारी बातें उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पूरा एक फोल्डर हो गया, दूसरा फोल्डर हो गया। तो पहला फोल्डर का एक छोटा छोटा क्लिप बनाना पड़ेगा। मान चलिए एक कैरेक्टर ने इतना बोला, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है, तो ये पहला कैरेक्टर मान चलिए फर्स्ट स्पीच है इसकी, तो फर्स्ट स्पीच को आपको एक क्लिप बनाना पड़ेगा। मान चलिए इस तरह से इसकी एक क्लिप हो गई फर्स्ट कैरेक्टर की। फिर उसके बाद उसने फिर बोला, तो जो दूसरी क्लिप होगी उस दूसरी क्लिप को अलग कर दीजिए। फिर इस तरह से तीसरी क्लिप, चौथी क्लिप, 5वीं क्लिप, इस तरह से ये सब मान चलिए 10-20 जो भी क्लिप है वो बन जाएगी। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर की क्लिपिंग है और इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। उसके बाद हमारा दूसरा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। उसके बाद मान चलिए दूसरा कैरेक्टर आता है, दूसरा कैरेक्टर ये बोलता है, तो उसकी भी एक क्लिप बना लीजिए अलग अलग। जैसे मान चलिए सर मैंने तोड़ा है कि बीच में से ये बोल रहा है, फिर उसके बाद फिर से इसकी बारी आई, तो ये क्लिप हो गया एक, फिर ये दूसरी क्लिपिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कट कर करके उसका छोटे छोटे क्लिप बना लेंगे। अभी हमको अरेंज करना है इसको, एक MP3 का एक फोल्डर बनाना है ताकि हमको वहाँ पे इजी हो, और वैसे ही ब्लेंडर में यूज़ होगा। तो मान के चलिए क्योंकि आप अकेले हैं तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। अब मान चलिए ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वो एक बोलेगा, फिर उसके बाद दूसरा बोलेगा, इस साथ में सब रिकॉर्ड होते जाएगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और मान के चलिए आप एक ही हैं, वो इसको चेंज कर रहे हैं, अलग अलग से बोल रहे हैं, तब तो आपको ये सब लफड़ा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा
पहला, फिर दूसरे को आप पिच को कम करेंगे और एक पिच को बढ़ा कर रखेंगे, इस तरह से होगा। तो अकेले करेंगे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, और ज़्यादा व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, एगो माइक रखेगा, पहला ये बोलेगा सामने से दूसरा बोलेगा, पहला ये बोलेगा सामने से दूसरा बोलेगा, तो ये सब एक साथ ही रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा करने नहीं पड़ेगा, वो बड़ा इजी वे में हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था। बट ये जो आप सिंगल वे में कर रहे हैं इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो इस तरह से एक क्लिप प्लस दूसरा क्लिप प्लस पहला क्लिप प्लस दूसरा क्लिप प्लस पहला क्लिप प्लस दूसरा क्लिप, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए सभी क्लिप को 1 बाय 1 आपने सबको ऐड कर दिया। ऐड हो गया, अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और MP3 कर देंगे तो क्या होगा, ये एक MP3 बन के निकलेगा। उसमें दोनों व्यक्ति बोलेगा। उस फाइल को जो MP3 है, जो मैंने आपको बताया वॉइस ओवर करना है, वहाँ पे ले जाके रखना है। और जो फर्स्ट कैरेक्टर बोल रहा था मैंने वहाँ दिखाया था, फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर बोल रहा था, फिर पहला कैरेक्टर बोल रहा था। तो जो कैरेक्टर बोल रहा है तो वहाँ पे आपको की फ्रेम लगाना है। उसके बाद जब दूसरा कैरेक्टर बोलेगा फिर वहाँ पे की फ्रेम लगाना है, जो कि मैंने वॉइस ओवर में मल्टी जो कैरेक्टर वॉइस ओवर था वहाँ पे मैंने बताया, तो इसको वहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके ही बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पहला मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ और पहला कैरेक्टर जो बोलेगा उसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं ही दोनों को बोलने वाला हूँ, पर मैं आवाज़ को चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरा है, तो पहला सर्कस वाला का बात मैं बोलूँगा। आओ आओ भाइयों और बहनों, आपके एरिया में बहुत ही अच्छा सर्कस हो रहा है। तो ये बंदर है जो कि आपको सर्कस दिखाएगा, तो आइए आप सब इसका मज़ा उठाइए, और ये बिल्कुल ही मुफ्त है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। पहली बार आपके एरिया में ये सर्कस हो रहा है। तो ये मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने इतनी कर ली है। तो आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और फिर इसके बाद दूसरा ये क्या बोलेगा, क्योंकि इसके बाद दूसरा व्यक्ति बोलने वाला है, तो उस व्यक्ति को आप बाद में बोलेंगे। तो इस व्यक्ति को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा बोल के, ठीक है। इसको पूरा आप बोल लीजिए। मान लीजिए इसका दूसरा कुछ सीन होगा वो भी आप बोल लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ। आओ आओ भाइयों और बहनों, आपके एरिया में बहुत ही अच्छा सर्कस हो रहा है। तो ये बंदर है जो कि आपको सर्कस दिखाएगा, तो आइए आप सब इसका मज़ा उठाइए, और ये बिल्कुल ही मुफ्त है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। पहली बार आपके एरिया में ये सर्कस हो रहा है। तो मान के चलिए ऐसा हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ एज MP3, ये सर्कस वाला, ये करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब मैं इसको कट करता हूँ। अब मान चलिए इसका दूसरा कैरेक्टर बोलेगा, तो पहला आपको जितना है उसको लिख लीजिए, पहले क्या क्या बोल रहा है, फिर उसकी तरह से जो भी उसकी सीन है इस तरह से पहला बोल लीजिए। फिर दूसरा कैरेक्टर उसको बोल लीजिए। मान चलिए दूसरा कैरेक्टर क्या बोलेगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है, ये सर्कस तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मौका तो देखो मुझे। तो मान चलिए ऐसा कुछ बोला इसने, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है, ये सर्कस तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मौका तो देखो मुझे। तो मान चलिए दूसरा ये कैरेक्टर है, बट मेरे को क्या करना है, इसका पिच को चेंज करना है। तो इसके यहाँ पे मैं चेंज पिच में गया और इसको 70 रखा, प्रीव्यू करता हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है, ये सर्कस तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मौका तो देखो। ये हो गया। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। तो आप पहले को फुल रिकॉर्ड कीजिए, दूसरे को पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए, और मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन और एंटर करता हूँ। ये होके जाएगा। अभी मैं फिल्मोरा में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ। अब मैं यहाँ से जो वो रखा हूँ मैं वो लेता हूँ। ये देखिए, तो सर्कस वाला व्यक्ति है जो कि पहले बोलेगा, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। दूसरा कैरेक्टर मेरा क्या है, फिर ये पर्सन है, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब देखिए दोनों में क्या है, पहला बोलेगा उसके बाद दूसरा बोलेगा। इस तरह से आपको पूरे MP3 बनाना है। आओ आओ भाइयों और बहनों, आपके एरिया में बहुत ही अच्छा सर्कस हो रहा है। तो ये बंदर है जो कि आपको सर्कस दिखाएगा, तो आइए आप सब इसका मज़ा उठाइए, और ये बिल्कुल ही मुफ्त है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। पहली बार आपके एरिया में ये सर्कस हो रहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है, ये सर्कस तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मौका तो देखो मुझे। तो आपने देखा,
और अगर जब ये हो जाए इस तरह से आपको सब बना लेना है। और मैं यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करूँगा और यहाँ पे MP3 करके फाइल का नेम दूंगा सर्कस स्टोरी वॉइस, ये मैंने कर दिया MP3 करके, और इसको मैं पाथ दे दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा तो MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जाके चेक करा तो अभी ये एक वॉइस बन चुका है और ये रहा सर्कस वॉइस स्टोरी। तो देखिए आप, आओ आओ भाइयों और बहनों, आपके एरिया में बहुत ही अच्छा सर्कस हो रहा है। तो ये बंदर है जो कि आपको सर्कस दिखाएगा, तो आइए आप सब इसका मज़ा उठाइए और ये बिल्कुल ही मुफ्त है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। पहली बार आपके एरिया में ये सर्कस हो रहा है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है, ये सर्कस तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मौका तो दे के देखो मुझे। ठीक है, तो ये हो गया। और इस तरह से एक के बाद एक दूसरा बोलता जाएगा और इस तरह से बनता जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ आपको, इसका यूज़ कीजिए। तो इस तरह से एक MP3 बनेगा और इसी MP3 को हम एक बना के वहाँ पे दोनों कैरेक्टर में अलग अलग जगह पे जब जो कैरेक्टर बोलेगा उसी समय में उसको जगह पे फिट करेंगे और उसको बनाएंगे। तो ये रहा, स्टोरी लिखिए, वॉइस में जो एक करना है वो देखिए। तो जिसको भी प्रॉब्लम है यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा और हम लोग फिर एनिमेशन शुरू करेंगे। मैं आज ही इसका वीडियो अपलोड करता, बट बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि इसको मेरे को करके दिखाइए कि कैसे कैसे करेंगे, कि एक साथ वॉइस बोलेगा दूसरा बोलेगा, कहाँ पे लगाना है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी। तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व किया आपको, और इसको ज़रूर कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है हमको कमेंट करके बताइए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे, या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करके डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।